बेरोज़गारी का जो मुद्दा है, ये मुद्दा कोई नया नहीं है। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो सरकार को इलेक्शन से पहले वोट दिलाने में काम आता है। जब सरकार आम आदमी के बारे में जो बात करती है, उससे पहले तो जब इलेक्शन सरकार जीत जाती है और जब उनके मंत्री विधायक बन जाते हैं, जब मंत्रालय पकड़ लेते हैं, उसके बाद तो आम आदमी की कोई बात ही नहीं होती है। आम आदमी की बात होती है इलेक्शन के टाइम में, और इलेक्शन के लिए इसी मुद्दे को सरकार उठाती है कि हम रोज़गार देंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था को बनाएंगे। और जो आम आदमी को जो दिमाग में सीधे से बैठता है, वो यही बैठता है कि जब हमारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो और हमें अगर रोज़गार मिल जाएगी तो ये सरकार सबसे अच्छी है। सरकार इन वादों के साथ सरकार में आ जाती है, लेकिन आने के बाद तरह तरह का ढकोसला होता है कि अभी हम ये काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप जो है 12th कीजिएगा तो इतना आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 12th पास में फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लड़कियों के लिए ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मतलब पास कर जाइए, आप स्कॉलरशिप ले लीजिए। फिर दूसरे तरीके से ये पूरी प्लानिंग और पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन जब बात करते हैं, जब जनता से संवाद होती है सरकार की, जब वोट लेने का टाइम आता है, तो सीधा सीधी बात करते हैं रोज़गार के मुद्दा पे, शिक्षा के मुद्दा पे। आज विपक्ष उसी मुद्दे को लेकर के उठ रहा है। और विपक्ष भी आखिर क्यों लेकर के उठ रहा है? क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी में आज ना ही अच्छी शिक्षा है और आम आदमी की ज़िंदगी में ना ही अच्छा रोज़गार है। लोग रोज़गार के लिए भी भटक रहे हैं, लोग शिक्षा के लिए भी भटक रहे हैं। आज हम इस पटना की धरती पे हैं, बिहार की धरती, और मगध साम्राज्य जिसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ के राजा थे, और चाणक्य की नीति जो पूरे दुनिया में फेमस है, आज यहाँ के लड़के को यहीं पे शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है। आप सरकारी स्कूल का हाल देख लीजिए, वहाँ पे पढ़ाने वाले पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन सरकार कहेगी कि हम तो वहाँ पे बच्चों को खाना भी देते हैं। भैया, खाना तो वो खुद कमा लेंगे। आप सरकार क्या होती है? एक परिवार का मुखिया अगर अपने आप को सरकार समझ ले कि ये पूरा परिवार है, 12 करोड़ की जनसंख्या वाला ये बिहार, उसका पूरा परिवार है, अगर परिवार के किसी भी आदमी को दुख पहुंचता है तो मुखिया को भी दुख होगा। लेकिन इस तरीके से सरकार समझती ही नहीं है। सरकार वोट लेने की एक स्ट्रैटेजी बनाती है और उसके बाद फिर अपने ही भाषण को, अपने ही दिए हुए भाषण से पलट जाती है। आज विपक्ष ने उन्हीं मुद्दाओं को लेकर के घेरने की सरकार को कोशिश की है। और विपक्ष की एक बात बता रहे हैं, विपक्ष सत्ता में के लिए ये बात कर रही है, क्योंकि यही बात करके तो सरकार सत्ता में आई। अब विपक्ष इसी मुद्दे को उठा रही है कि हमको सत्ता में लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। कल होकर के विपक्ष भी अगर आ जाती है सत्ता में तो वो भी कुछ अलग ही काम करेगी। आम आदमी का मुद्दा कहीं छिप जाता है, लेकिन विपक्ष को मजबूत बनाना आम आदमी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूट्यूब पे हो या ट्विटर पे हो, एक ट्रेंड चला था, मोदी जी रोज़गार दो। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 सप्ताह हुआ है, और मोदी जी रोज़गार दो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था। लेकिन इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए एक दूसरा ट्रेंड चला दिया गया कि मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, मोदी जी बॉयफ्रेंड दो। मतलब इस बात को मजाक के तौर पे लोग लें। लेकिन इसी बात को पकड़ करके, चूँकि रोज़गार जवानों के लिए और ख़ास करके बिहार के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, तो विपक्ष इसी पे निशाना साधते हुए विधानसभा का कल घेराव करना चाह रही थी। लेकिन अब सत्ता पक्ष को ये डर लग रहा है कि कल तक तो हम इस बात को बोलते थे, इसी बात को वो बोल रहे हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि 10 लाख नौकरी के बारे में तेजस्वी ने बोला था कि 10 लाख रोज़गार हम देंगे, और वैसा रोज़गार उन्होंने क्लियर भी कर दिया था कि सरकारी नौकरी को हम रोज़गार बोल रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइवेट नौकरी को रोज़गार नहीं बोल रहे हैं। अब उन्हीं के बात को मजाक उड़ाते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 19 लाख रोज़गार देंगे। अब इसी बात को विपक्ष लेकर के, और चूंकि बेरोज़गारी का मुद्दा बिहार में बढ़ भी बहुत ज़्यादा गया है, सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन सरकार के पुलिस प्रशासन का एक अलग काम है, चूँकि उन्हें विधि व्यवस्था बनानी रहती है। हम पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस सड़क को वो जाम करने की कोशिश कर रहे थे, यही जेपी गोलंबर का वो सड़क है। इसी सड़क से बहुत सारी एम्बुलेंस भी जाती है, इसी सड़क से बहुत सारे ऐसे लोग भी जाते हैं जिन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचना बहुत जल्दी में बहुत ज़रूरी होता है। अब उसकी वजह से वो भीड़ में फंसे हुए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगा ही, लॉ एंड ऑर्डर को उसको मेंटेन करना है। लेकिन इस मुद्दे पे सरकार को जो घेरने की कोशिश की जा रही है, तो युवाओं के इस मुद्दे को और ट्रेंड कराना चाहिए और सरकार को ये बताना चाहिए। और जब विपक्ष मजबूत होगी तो कंपटीशन की वजह से उनका काम होगा। उनका काम ऐसे नहीं होगा अगर विपक्ष चुपचाप से। विपक्ष आज कांग्रेस क्यों कमज़ोर है? क्योंकि बहुत कम है। जो उनके लोकसभा में जो भी नेता हैं वो कम है। आज लोकसभा में बीजेपी के नेता ज़्यादा हैं, कोई भी बिल आराम से पास करवा देते हैं। कितना हूँ काएँ करता रहे कांग्रेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज बिहार में विधानसभा में अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो कॉम्पिटिशन में काम होता है।
आज बेरोज़गारी के मुद्दा को उठा रही है, इतना चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं, तो बेरोज़गारी के मुद्दा पे आज नकल नीति सरकार काम करेगी। युवाओं को इस मुद्दा को लगातार उठाते रहना चाहिए। हमने आपको सेटिस्फाइड कराने की पूरी कोशिश की और हमारे दिमाग में जितनी भी बात आई थी इन युवाओं के लिए, तो हम युवाओं की बात ही आपसे लगातार करते हैं। भले वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है, अभी नए नए हैं और आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके लिए इसी तरीके से मुद्दा लेते आएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, जो भी मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।